मिलेगी। यही सप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आती है तो ये लाइन हमारी इतना ओके है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, इतना पॉइंट आप अच्छे से ध्यान से देखें, बक 0 2 3 4 ये लिखा है। जैसे एंड्रॉयड के अंदर होता है, कह रहा है बक बनेगा। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे। तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। पहले में और अब में कितना अंतर है? सर, पहले में और अब में तो बहुत ज़्यादा अंतर है। इतना ज़मीन और आसमान के दरमियान है। क्योंकि सर पहले हमें कुछ पता नहीं था कंपोनेंट के बारे में, सेक्शन के बारे में, और कितने सेक्शन होते हैं, कौन से कंपोनेंट क्या काम करते हैं, उनकी रीडिंग क्या होती है, कब सही होते हैं कब ख़राब होते हैं, कुछ नॉलेज नहीं थी। यहाँ आके सारी नॉलेज मिली है। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया, समझ में नहीं आता है। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईफोन के बारे में कि आईफोन आपके पास आता है, रिपेयर करना है तो कैसे करें। अभी जो हमारा बैच है, इस समय 12 जून का बैच जो फुल था, उसमें कुछ सीटें मैंने बढ़वा दी हैं। आप आना चाहते हैं जून की बुकिंग करा सकते हैं। टोटल फ़ीस हमारा 19,200 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। 21,900 की जगह 19,200 कर दिया है उन भाइयों के लिए जो पैसे की वजह से नहीं सीख पाते थे। अब आप अपना काम सीख के दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। जो कोर्स दूसरी जगह 25 से 50-60 हज़ार रुपये में होता है, वही कोर्स हम 19,200 में सिखा रहे हैं। अभी आप बुकिंग करा लेंगे 1-2 दिन के अंदर तो आपको सीट जो जून की मिल जाएगी, फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा। जुलाई की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। यह ऑफ़र सिर्फ 2024 तक रहेगा। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना सीट बुक करा सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको आधार कार्ड भेजना है और 1,000 रुपये भेजने हैं। आज हम बात करेंगे आईफोन के बारे में। एंड्रॉयड के साथ 2G 3G 4G 5G के साथ में आईफोन का कोर्स हम आपको बिल्कुल फ्री कराएंगे। आईफोन का जो भी बेसिक कोर्स रहता है स्कीमेटिक डायग्राम के साथ में, वो हम आपको फ्री करा रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक बोर्ड लिया है आईफोन का, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे चार्जिंग के बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक बता देता हूँ मोटा मोटा, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि स्कीमेटिक डायग्राम से कैसे रिपेयर करें, बिल्कुल एडवांस लेवल पर। आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम आईफोन के अंदर डॉक कनेक्टर। जो डॉक कनेक्टर जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जब आप इसमें फ्लेक्स पत्ता लगाते हैं तो 5 वोल्ट इनपुट होता है। यहाँ पे रहता है हमारा एक बैटरी कनेक्टर। यहाँ रहता है बैटरी कनेक्टर जिसमें हम बैटरी लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे 5 वोल्ट इन करते हैं, इन करने के बाद चार्जिंग आईसी के अंदर जाता है। आईफोन के अंदर जो पावर आईसी जो होती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये पावर आईसी है, इसके पास में जो क्रिस्टल देख रहे हैं, ये 5 वोल्ट की लाइन यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के माध्यम से इस तरीके से इसमें जाती है। यहीं से एक लाइन आती है जो कि हमारी बैटरी को चार्ज करती है। जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है वो बैटरी को चार्ज करता है। अब इसका सर्किट जो है डायग्राम से कैसे समझें, तो उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि आईफोन का हमें सर्किट रिपेयर करना है तो कैसे करें। आईफोन की जो लाइनिंग होती है उनके नाम क्या होता है कैसे पता नहीं। सिर्फ 19,200 में कीपैड एंड्रॉयड आईफोन की रिपेयरिंग सीखनी है तो आप हमारे पास में आ सकते हैं। मौका और सीट आपके पास बहुत कम है। दिसंबर तक का ये ऑफ़र है 19,200 का। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री, तो आप इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं। इसका हम थोड़ा चलते हैं एडवांस लेवल की तरफ। जो अभी आपको बताए थे, ये हमारा जो है चार्जिंग कनेक्टर है, जिसको हम जानते हैं J3 के नाम से। ठीक है, ध्यान से समझना है, मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। और कम फीस में अच्छा काम सीखना है तो हमारे पास आ सकते हैं। आपके पास पैसे की कमी है तो बचे हुए पैसे से आप अपना टूल्स खरीद सकते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है तो आप कहीं भी जाकर सीख सकते हैं। हमारा जो RPP इंस्टीट्यूट है वो गरीब लोगों के लिए है, जो छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। जो बैटरी कनेक्टर है, इसका नाम आप देखेंगे यहाँ पर क्या दिया है, J9। इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें चार्जिंग का सर्किट समझना है कि फ़ोन या कोई भी फ़ोन से हम इसका आईफोन का चार्ज ना हो तो कैसे रिपेयर करें। तो उसके लिए जो J3 जो लिखा है, इसको हम यहाँ से नाम को कॉपी करेंगे। स्कीमेटिक में जाना है, यहाँ पे लिखना है आपको J3 लिखने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद देखेंगे आपको इतनी जगह दिखाई दे रहा है। टोटल पेज इसके अंदर 33 पेज। अब आप इस पर नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, तो हम पेज नंबर 3 पे आ चुके हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो आप देख रहे हैं ना ऊपर यहाँ पे J3 को जो हम सर्च कर रहे हैं, और आप यहाँ पर सेलेक्ट क्या हो रहा है J3, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप ऊपर सर्च करते हैं वो नीचे सेलेक्ट होना चाहिए पूरा। और कनेक्टर जो है वो आपको अलग दिखाई देगा, ये नहीं है। नेक्स्ट करें,
नेक्स्ट करना है आपको। देखिए ये भी नहीं है, ये लाइनें हैं। और नेक्स्ट करें, ये भी नहीं है। हाँ देखिए जो अभी बताया था मैं डॉक कनेक्टर के नाम से आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो कनेक्टर जो आप देख रहे हैं इसके अंदर 43, 44, 45, 46 जो इसकी जो पिन है टोटल इसके अंदर 46 पिन का ये कनेक्टर है। अब इसके अंदर 5 वोल्ट की लाइन हम कैसे जानें? आईफोन के अंदर आप चेक करेंगे, कोई भी फ़ोन ले लेना आप आईफोन, तो वहाँ पे आपको ये लाइन मिलेगी जिसका नाम होता है PP5 वोल्ट। अभी जो PP5 वोल्ट है ये किसकी लाइन है? ये 5 वोल्ट की लाइन है। ये जो लाइन है 5 वोल्ट की आपकी, ये कनेक्टर में 12, 14, 16, 18 इतनी पॉइंटों से जो है ये यहाँ पे कनेक्टेड है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो लाइन है ब्लैक मोटी वाली लाइन जो है, ये लाइन आपको पकड़ के चलनी है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे एक कॉइल जो दी है, देखिए ध्यान से समझना है। ये जो कॉइल है यहाँ पे दिया है L3, एक दिया है L4। तो L3 मदरबोर्ड में आपको देखना है तो है कहाँ? तो आपको यहाँ पर जाना है लेआउट में। तो लेआउट में जाने के बाद पहले कनेक्टर के आसपास ही आपको देखना है। तो हम चेक करेंगे L3, L4 हमको ये दिखाई दी है। L3, L4 जो है ये मिला। अब मिलने के बाद ये कौन सी लाइन है? 5 वोल्ट की। इस पे 5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 5 वोल्ट आने चाहिए। इसके बाद आप देख रहे हैं ये क्या है? एक यहाँ पे जो दिया है ये मॉसफेट है। ये जो मॉसफेट है कुछ फ़ोनों के अंदर यहाँ मिलता है OBP IC। तो ये जो मॉसफेट दिया है इसका क्या वर्क है, ये कैसे काम करेगा, इसको आपको समझना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए देखिए जो मॉसफेट जो है हमारा, इसके अंदर आप जो मॉसफेट यहाँ पर देख रहे हैं, इसका मॉसफेट का जो नाम है इसका Q3 है, जिसको हम कहते हैं डिनोटिंग लेटर। इसमेटिक में इनको जो सिंबल के साथ में होता है उसको कहते हैं डिनोटिंग लेटर। अब आप देख रहे हैं इसमें जो है हमारा PP5.0 वोल्ट, मतलब कि 5 वोल्ट इसमें आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यही नाम लिखा हुआ है। इस नाम को आप चेक करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। अब यहाँ 5 नहीं आता तो इसका मतलब मॉसफेट ख़राब है। ज़रूर नहीं है मॉसफेट ख़राब है। ये जो मॉसफेट है, इस मॉसफेट को जो आप देख रहे हैं ये कौन सा मॉसफेट है? ये जो मॉसफेट जो आप देख रहे हैं इसको कहेंगे हम P चैनल। ये जो मॉसफेट है P चैनल। P का मतलब होता है प्लस, डायोड का प्लस, और N का मतलब होता है माइनस। यदि डायोड का प्लस ड्रेन पे आता है, सोर्स पर माइनस आता है, तो इसको कहते हैं P चैनल मॉसफेट। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे को 5 की जगह यहाँ पे 0 वोल्ट मिलता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? अब हो सकता है मॉसफेट ख़राब हो तो मॉसफेट आपको बदलना है, लेकिन बदलने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर देखिए इसके अंदर या किसी भी फ़ोन के अंदर ऐसे ही आपको चेक करना है। यहाँ पे एक रजिस्टेंस लगी है। जो रजिस्टेंस जो लगी है यहाँ पे ये 220 किलो ओम का है। किलो ओम का मतलब होता है इसकी वैल्यू, रजिस्टेंस को नापने की जो इकाई होती है उसे कहते हैं ओम्स। तो यहाँ पे जो रजिस्टेंस है ये 220 किलो ओम की है। एक तरफ आप देख रहे हैं ये क्या है? ग्राउंड है। दूसरी तरफ इसका गेट यहाँ से कनेक्टेड है। अब ये ग्राउंड है, इसका गेट कनेक्टेड है रजिस्टेंस का। तो इसके अंदर आप क्या करना है आपको? जब तक यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब इनपुट ओके है। आउटपुट में 5 की जगह आपको मिलता है 0 वोल्ट। तो इसको बदलने की जगह आपको पहले ये देखना है जो रजिस्टेंस है क्या वो ग्राउंड है। यदि ग्राउंड से टूट जाती है तो आपको एक जंपर लेके ग्राउंड पर कर देना है। मदरबोर्ड में कहीं भी ले सकते हैं ग्राउंड। यदि रजिस्टेंस के इस वाले सिरे पे आप GR चेक करेंगे तो आपको GR मिलेगा, GR मिलेगा। तो आप ये ना समझें कि क्या ख़राबी है। आपको क्या करना है, इस रजिस्टेंस को यहाँ से हटा देने के बाद इसके 2 पॉइंट मिलेंगे मदरबोर्ड के अंदर, सिल्वर वाले 2 पॉइंट दिखाई देंगे। इन पॉइंटों को हटाने के बाद ये तो हो गया आपका ग्राउंड, ये कनेक्टेड हो गया इसके गेट से। अब इस पर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे GR मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि इसका सर्किट यहाँ पे है। जैसे हम मॉसफेट को चेक करेंगे, लाइन को चेक करेंगे तो मॉसफेट ऑन हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ GR आपको ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे GR आता है तो इसका मतलब ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की एकदम सही है। अब सही है तो आपको सिर्फ रजिस्टेंस बदलनी है। अब रजिस्टेंस लगानी कौन सी है? यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है 5%। 5% का मतलब होता है कि 5% कम 5% ज़्यादा। जैसे कि यहाँ 220 किलो ओम है तो आप यहाँ पे 225 का लगा सकते हैं, 215 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। लेकिन बात करें वोल्ट की तो यहाँ पे वोल्ट कम मिलेगा। यहाँ पर 5 की जगह आपको यहाँ पे 0 वोल्ट मिलता है। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस ख़राब है। रेजिस्टेंस को लगाने के बाद रेजिस्टेंस के इस सिरे पर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और इस सिरे पर ग्राउंड से बीप मिलेगी, और वोल्ट चेक करेंगे तो 0 वोल्ट मिलेगा। जब तक इसका गेट ऑन नहीं होगा जब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेंगी। तो रेजिस्टेंस बदलनी है।
और इसका GR चेक करना, रेजिस्टेंस बदल दिए, GR ओके, तब आपको मॉस्फेट रिवॉल्व करना है या बदलना है। दोनों काम आपको ये करने पड़ेंगे। इसके बाद आगे की हम बात करें, आगे क्या करना है इसके अंदर, कैसे आगे की लाइन को चेक करें, वो आपको अच्छे से समझना है। आपको अच्छे से समझाइए। अब आपको देखना है इस लाइन को कॉपी करना है, इसके बाद लाइन जाती कहाँ है, इसको हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे, फिर से आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखिए एक कैपेसिटर है जिसका नाम है C225, जो कैपेसिटर है C225। इसके बाद ये लाइन जो हमारा इनपुट हो रहा है बी बस, तो PP5 की जो लाइन है इसके अंदर बी बस की है, जिसमें कि 5 वोल्ट आना चाहिए। C225 मदरबोर्ड में कहाँ है, तो हमें इसको यहाँ देखना होगा, फाइंड करना होगा। तो हम C225 देखिए ये मिला, ये आप फाइंड भी कर सकते हैं, ये रहा। तो इस पर 5 वोल्ट आना चाहिए। Q3 मॉस्फेट आपका इस लोकेशन पे है। R113 जो रजिस्टेंस यहाँ पे है, यदि ये रजिस्टेंस ख़राब हो जाती है, जो आप देख रहे हैं ये रजिस्टेंस ख़राब हो जाती है, तो आपका फ़ोन का जो मॉस्फेट है स्विच नहीं होगा और आपके इस पर वोल्टेज आउटपुट में नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे सप्लाई इनपुट हो गई। इनपुट होने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दिया है एक बी बैट और एक दिया है आई बैट। अब आई बैट जो है ना बैटरी का प्लस पॉइंट है। ये जो सप्लाई है यहाँ से निकल के सीधा जाएगा आपका कहाँ पे जाएगा, बैटरी के प्लस पॉइंट की तरफ, बैटरी के प्लस पॉइंट पे जाएगा। लेकिन आईफोन के अंदर आप देख रहे हैं जो बैटरी का जो देख रहे हैं ना आई बैट बी बैट, इसको आप यहाँ पे कॉपी करिए। ये कॉपी किए, कॉपी करने के बाद जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद इसको नेक्स्ट किए, देखिए कहाँ पहुँचा, ये आपका पहुँच रहा है Q4। Q4 क्या है, Q4 एक मॉस्फेट है। इसका गेट जो कहाँ से इनेबल हो रहा है, इसका जो गेट है U5 IC से इनेबल हो रहा है, जिसके अंदर बी बस आई बैट जो कि चार्जिंग सेक्शन इसी के अंदर दिया है। अब यहाँ पे लिख रहा है PPVCC मैन, इधर आप देख रहे हैं यहाँ पे नाम दिया है अलग। तो इन नामों का मतलब क्या है, इसको आपको समझना है कि इन दोनों का मतलब क्या है। तो जो नाम लिखा है इसका मतलब हो गया बी बैट, मतलब बैटरी का प्लस पॉइंट। और आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पर लिख रहा है VCC मैन। जो VCC मैन जो आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, VCC मैन जो होती है इसको हम कहते हैं एंड्रॉइड के अंदर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं VPH, मतलब बैटरी का फेस। और बैटरी का फेस BPH जो होती है वो बनती है चार्जिंग IC से। यहाँ से जो बन रहा है ये बन रहा है इस मॉस्फेट के द्वारा जो कि Q4 है। लेकिन इसका गेट इनेबल हो कहाँ से रहा है, इस चार्जिंग IC से हो रहा है। तो इसका भी VCC मैन BPH जो है चार्जिंग IC से ही बन रही है। जब तक गेट इनेबल नहीं होगा तब तक इसके अंदर BPH या VCC मैन नहीं बनेगा। इस पर कम से कम 3.7 ज़्यादा से ज़्यादा 4.1 या 2 की सप्लाई मिलेगी। यही सप्लाई आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आती है तो ये लाइन हमारी इतना ओके है, ठीक है, ये इतनी लाइन जो हमारी ओके है। अब इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना, तो यहाँ पे जो आईफोन के बारे में चार्जिंग सेक्शन मैंने आपको बताया है, यह है सप्लाई जो आप देख रहे हैं, यही सप्लाई यहाँ से डायरेक्ट बैटरी के प्लस पर जाएगा। इस सप्लाई से क्या होगा, जितने भी हमारी सेक्शन और आईसियाँ जो होती हैं वो आपकी ऑन होती हैं। जैसे पावर आईसी को ऑन करने के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो BCC की लाइन है ये कहाँ से आ रहा है, जो Q4 जो मॉस्फेट है ये वहाँ से आ रही है। यहाँ से आने के बाद आप देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, इतना पॉइंट आप अच्छे से ध्यान से देखें, बक 0 2 3 4 ये लिखा है। जैसे एंड्रॉयड के अंदर होता है, कह रहा है बक बनेगा, कब बनेगा, जब इसके अंदर VCC मैन की सप्लाई इन पॉइंटों पर हमारा इनपुट हो जाएगा। जब आउटपुट में हमें क्या चेक करना है, बक वोल्ट चेक करने हैं। तो आईफोन के अंदर भी बक वोल्टेज बनते हैं। अब ये नहीं है कि आईफोन है तो बहुत कुछ कठिन है, बहुत कुछ हार्ड है, तो ये आपको अच्छे से देखना है और समझना है। अब यहाँ पे जो बक वोल्ट जो बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, प्लस आप देख रहे हैं इसके अंदर देखिए ये सर्किट आपको अच्छे से समझना है। ये जो पॉइंट है हमारे यहाँ से इस पर भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप देख रहे हैं इस पर क्या लिखा है, एक लाइन को छोड़ के इनके अंदर आप जो देख रहे हैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप देखें, इस पर लिख रहा है LDO। LDO जो बोलते हैं हमारे, इनसे क्या होता है सेक्शन ऑन किए जाते हैं LDO से। अब LDO बनता कब है, ये इसमें कब बनेगा, जब यहाँ पे 1.8 की सप्लाई बनेगी तो LDO 2 बनेगा। और इसके अंदर यहाँ पे जो सप्लाइयाँ हैं जैसे VCC मैन इन हो रहा है यहाँ पे, तो ये सप्लाइयाँ बनेगी। अब ये LDO क्या है, कहाँ पे मिलेगा, कैसे चेक करें,
इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका आप इधर खिसकाइए थोड़ा सा, और आप यहाँ पे देखिए इसका जो सेक्शन है ये पूरा यहाँ पे दिया है। जो बक बोल्ट मैंने आपको बताए थे पूरा बक यहाँ है और एलडीओ यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे ये चीज़ें आपको चेक करना आना चाहिए। मैंने कोशिश की आपको समझाने की। ये जो वीडियो रहते हैं, डेमो रहते हैं, आप कोर्स करना चाहते हैं, जून के बैच की सीट चाहिए तो आप कॉल मैसेज करें। सीट हमारे पास में है नहीं, लेकिन कुछ सीटें बढ़ा दी हैं, जिस वजह से कि जो ऑफ़र है जिसका भाई आप लाभ ले सकें। कम फीस में अच्छा काम सीखना है तो आप हमारे पास आ सकते हैं। और जो हमारे नाम से लोग जो आपको बुलाना चाहते हैं हमारा नाम ले लेकर, उनसे आप दूर रहें। हम 9 से 10 साल से इस लाइन में यहाँ पर सिखा रहे हैं। 1.5 लाख सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। अब आप ये समझ सकते हैं, समझदार हैं कि हम 9 से 10 साल से यहाँ पर सिखा रहे हैं, क्या स्थिति है, और जो 1 से 2 महीने से जो लोग बैठे हैं हमारे यहाँ से जाने के बाद में उनकी क्या स्थिति है। तो बाकी क्या आप समझदार हैं, आना चाहते हैं, अपना सीट बुक करा सकते हैं और अपना पैसा बचा के बाकी के पैसे से आप अपना टूल्स खरीद सकते हैं।